अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो इस छोटे से चेंज ओवर के बारे में है। आपने अक्सर औकात घरों में देखे होंगे बड़े बड़े चेंज ओवर लगे होते हैं लोहे के, जिनको ऊपर करने के लिए एक लीवर लगा होता है बड़ा सारा, जिसको ऊपर करते हैं तो 1 मीटर पे हो जाता है, नीचे करते हैं तो दूसरे मीटर पे हो जाता है, दरमियान में ऑफ हो जाता है। तो ये भी एक वैसा ही चेंज ओवर है, लेकिन ये चाइना के ब्रांड का है, लेकिन है ये छोटे साइज़ में। ये भी उस तरह ही काम करता है। सबसे नीचे जो है दूसरे मीटर पे होता है, दरमियान में ऑफ हो जाता है, उसके बाद जो है सबसे ऊपर किसी और मीटर पे हो जाता है, यानी कि इसके साथ भी कम से कम 2 मीटर अटैच हो जाते हैं। लेकिन ये एक छोटा सा कम्पैक्ट साइज़ का चेंज ओवर है। आप बड़े बड़े चेंज ओवर की जगह इसको भी लगा सकते हैं। एक तो ये छोटा है, बहुत ही कम साइज़ को घेरता है, ऊपर से लगाना भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। बड़े को लगाने में बड़ा मुश्किल होता है, लगाने में दिक्कत बड़ी होती है फिट करने में, लेकिन इसको फिट करना बहुत आसान है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा ये चेंज ओवर किस तरह काम करता है, उसको चेंज ओवर करके भी दिखाऊंगा, मीटरों का हवाला भी दूंगा कि किस तरह आपने इसको फिट करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो लीजिए दी दोस्तों, ये है हमारा एक चेंज ओवर जो कि बहुत ही छोटे साइज़ में है। आपने मुख्तलिफ़ किस्म के चेंज ओवर देखे होंगे, दूसरी किस्म के जो कि लोहे की बॉडी में होते हैं, 30 एम्पेयर, 60 एम्पेयर। 30 एम्पेयर का कम से कम इतने साइज़ का होता है और 60 एम्पेयर का बड़ा होता है, उससे बड़ा जो है उससे ज़्यादा एम्पेयर का होता है। तो वो बहुत ज़्यादा जगह एक तो लेते हैं फिटिंग करने में, और ऊपर से उनको फिट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। उनको नट वगैरह इतने ज़्यादा लगते हैं दीवार पे, पहले उनको फिट करना पड़ता है फिर जाके वो लगते हैं। तो उसकी जगह आज मैं आपके सामने एक ये चेंज ओवर लेके आया हूँ जो कि चाइना की कंपनी का है। ये जो है मैक्सिमम दोस्तों 400 वोल्ट और 63 एम्पेयर का है। आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, ये बाव यहाँ दे सकते हैं। ये मैक्सिमम जो है 400 वोल्ट और 63 एम्पेयर में है, और ये आपके मुकम्मल घर के लोड के लिए बेहतरीन है। ये एक तो ये दिखता डबल पोल ब्रेकर की तरह है, और ये जगह भी उतनी लेता है जितना आपका डबल पोल वाला ब्रेकर लेता है। आप ये देख सकते दरमियान में कट है, यानी कि सिंगल पोल के समझ लें 2 ब्रेकर इसके अंदर लगे हुए हैं। हमारा जो सिंपल ब्रेकर होता है उसको हम नीचे करते हैं तो वो ऑफ हो जाता है, ऊपर करते हैं तो ऑन होता है, लेकिन ये दरमियान में भी रुकता है और ऊपर नीचे भी होता है। हमारा जो ब्रेकर है वो दरमियान में नहीं रुकता। तो इस तरह ये बेहतरीन तरीके से काम करता है, ऊपर नीचे होके और दरमियान में रुक के। अगर आप इसको दरमियान में रखेंगे दोस्तों तो ये दरमियान में ऑफ़ रहेगा। ऑफ़ के दौरान आपकी कोई चीज़ भी नहीं चलेगी, कोई करंट पास नहीं होगा, कोई वोल्टेज नहीं आएंगे। नीचे रखेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पर आपको 1 दिख रहा होगा, यानी कि ये आपका मीटर नंबर 1 चल रहा है। दरमियान में रखेंगे ऑफ़, ऊपर रखेंगे तो यहाँ 2 2 निशान आ गए हैं, 2 यानी कि यहाँ पर मीटर नंबर 2 चल रहा है। यानी कि आप इस तरह सेटिंग कर सकते हैं कि ये आपका मीटर नंबर 1 चल रहा है और ये मीटर नंबर 2। इसके जो डायग्राम है इसके ऊपर भी आप दे सकते हैं। इसके जो कॉमन पॉइंट है वो 1 और 5 है, यानी कि ये 1 और ये 5 के कॉमन है। 2 और 6 जो 1 पॉइंट है, उसके बाद 4 और 8 1 पॉइंट है, यानी कि इन पे आपने सारी फिटिंग करनी है। तो अब हम इसको चेक करेंगे चला के कि आया ये चेंज ओवर के दौरान हमारी चीज़ को चलाता भी है या नहीं, चेंज ओवर कैसे करना है। तो सारा जो है मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो सबसे पहले हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ किस तरह आपने फिटिंग करनी है। तो सबसे आप ये हमारा जो बैटरी है ये हमारा मीटर नंबर 1 है। उसके बाद ये जो बैटरी है ये हमारी मीटर नंबर 2 है, यानी कि ये 2 हमारे मीटर लगे हुए हैं घर में। अब हम चाहते हैं कि 15 दिन हमारा ये मीटर चले, 15 दिन ये मीटर चले, और घर के तौर पर मैंने ये मोटर ली है। तो मोटर हमारी जो है ये घर का लोड है, यानी कि 15 दिन हमने इस मोटर को इस मीटर पे चलाना है और 15 दिन इस मोटर को इस मीटर पे चलाना है। तो सबसे पहले हम मोटर के कनेक्शन करेंगे, यानी कि अपने घर के कनेक्शन करेंगे। घर के जो कनेक्शन है आपने इस तरह करने हैं जिस तरह मैं आपको समझाऊंगा। आपने सबसे पहले घर के कनेक्शन में ये वाले जो 1 और 5 है ये आपने खोल लेने हैं, और इसके अंदर आपने अपने घर के कनेक्शन कर देने हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आप 1 में कौन सा दे रहे हैं, पोलैरिटी पॉजिटिव दे रहे हैं या नेगेटिव। समझ लें मैं 1 के अंदर जो है मैं पॉजिटिव दे रहा हूँ, और उसके बाद 5 के अंदर जो है मैं नेगेटिव दे रहा हूँ। तो लीजिए जी 1 और 5 के कनेक्शन कर लिए हैं। ये हमारा मीटर, ये जो हमारा घर का लोड है ये आ चुका है। उसके बाद हमने मीटर 1 के कनेक्शन करने हैं। तो मीटर 1 के लिए मेरे पास ये वाली 1 मीटर की तारें हैं, समझ लें। सबसे पहले मैं जो है इसकी जमा लगाऊंगा अपने मीटर की, जो हमारी फेज़ वायर होगी। इस फेज़ वायर को है दोस्त मैं नंबर 2 में लगाऊंगा। तो ये नंबर 2 है मेरा।
उसके बाद दोस्तों जो हमारी ये नेगेटिव वायर रहती है हमारे मीटर नंबर 1 की, इसको मैं लगा दूंगा 6 पॉइंट के ऊपर अपने। इसको दोस्तों मैं अपने 6 नंबर पे लगा दूंगा ताकि हम इसके साथ कनेक्शन के दौरान हमारा जो है मीटर नंबर 1 चले। उसके बाद जो मीटर नंबर 2 की वायरिंग रहती है, मीटर नंबर 2 की जो फेज़ वायर है मैं लगाऊंगा 4 के अंदर, तो 4 पॉइंट के अंदर मैंने लगा दिया है। उसके बाद जो नेगेटिव है वो मैं 0.8 में लगा दूंगा। तो लीजिए दोस्तों, हमारी तमाम वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है। ये है हमारा मीटर नंबर 1, ये है हमारा मीटर नंबर 2। आप चाहते हैं कि 15 दिन हमारा ये मीटर चले, 15 दिन वो मीटर चले, तो सबसे पहले 15 दिन हम पहला मीटर चलाएंगे, तो इसको हम कर देंगे नीचे। तो हम इससे कर देंगे मीटर नंबर 1 पर। तो जैसे मैंने इसको नीचे किया, आप देख सकते हैं हमारा मीटर नंबर 1 चल रहा है। हमारा घर का जो लोड है एज अ मोटर वो हमारे चल रही है। अब हमारे 15 दिन इसके मुकम्मल हो गए हैं, हम इसको मोटर नंबर 2 पे करना चाहते हैं। तो लीजिए जी, ये मीटर नंबर 2 पे हो गया है और ये मीटर नंबर 1 की जो मैंने तार निकाल दी है, अब आप देख सकते हैं मीटर नंबर 2 पे चल रहा है। मीटर नंबर 2 की निकालता हूँ तो ये बंद हो जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं मीटर नंबर 2 पे हमारा मुकम्मल लोड चल रहा है। अब मैं इसको करना चाहता हूँ मीटर नंबर 1 पे, तो ये मीटर नंबर 1 पे हो गया है। अब मैंने मीटर नंबर 2 जो है उसकी वायर निकाल दी है, जिसकी वजह से हमारा सारा जो लोड है मीटर नंबर 1 के ऊपर है। तो इस तरह दोस्तों आप अपने घर की वायरिंग कर सकते हैं इसको लगाकर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं ये मुकम्मल फ़िट करके भी दिखाऊंगा घर के अंदर कि कैसे आप इसको घर के अंदर मुकम्मल फ़िट कर सकते हैं एहतियात से, और अपने मीटरों के कनेक्शन इसके साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी एक वीडियो थी इन्फॉर्मेशन के लिहाज से कि कैसे आपको एक चाइना का जो चेंज ओवर आजकल मार्केट में है वो किस तरह काम करता है। तो अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप इसे परचेज़ भी कर सकते हैं। एक तो छोटे साइज़ में है, कम जगह घेरता है और पायदार भी है। और दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो पसंद आई है इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को, और सब्सक्राइब करके ज़रूर कर जाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करे बगैर आपने नहीं जाना। सब्सक्राइब ज़रूर करना है और साथ बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करना है। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।